ये नहीं कि भाई पढ़ लिया अथवा सुन लिया इसलिए दिखता तो संसार है लेकिन मैं भगवान मान रहा हूँ, ये नहीं। जिसको वास्तव में ये जिसने स्वीकार कर लिया कि भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है, तो फिर उसमें ईर्ष्या कैसे रहेगी किसी के प्रति, दोष दृष्टि कैसे रहेगी किसी के प्रति, तिरस्कार कैसे रहेगा, और अहंकार सहित सब कुछ दूर, ये दोष दूर हो जाते हैं। अहंकार सहित का अर्थ ये है कि सब में वासुदेव देखता है, लेकिन अगर वो खुद कहता है कि मैं वासुदेव देखता हूं, तो वो अलग रह गया। तो अलग रह गया तो मैं इसको ये कहा करता हूं कि वासुदेव सर्वम माइनस एक, माइनस वन। एक मैं तो देख रहा हूं और बाकी सब वासुदेव। तो यहाँ पर अहंकार सहित कहने का यही तात्पर्य है कि वो अपने आप को भी वासुदेव स्वरूप ही समझता है। व्यक्तिगत रूप से वो नहीं समझता मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है, ये नहीं। सब परमात्मा ही है, तो देखने वाला भी परमात्मा और दिखने वाला भी परमात्मा। तब फिर दोष दृष्टि, ईर्ष्या, तिरस्कार अथवा स्त्री पुरुषों का आकर्षण, ये सब कैसे रहेगा? ये भाव मालूम होता है। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया। अब और कोई भाई बहन का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब 41वां श्लोक शुरू करें? हाँ जी बिल्कुल शुरू। प्रणाम, बहुत अच्छा आपने बताया। हाँ प्रणाम दादा जी, प्रणाम। हाँ ये बहुत अच्छा आपने बताया। मतलब वो आपने जो बताया ना कि द होल वर्ल्ड माइनस वन, माने सब वो परमात्मा देखता है, तो वो स्वयं भी परमात्मा स्वरूप ही है। हाँ। सब कुछ इसीलिए यहाँ ये कहा गया अहंकार सहित सभी दोष गायब होते हैं, क्योंकि अहंकार के ही छत्र छाया में सारे दोष पलते हैं कि मैं फला फला हूँ। तब उसमें फिर ममता, कामना और ईर्ष्या, तिरस्कार और स्त्री पुरुषों का आकर्षण, सारे दोष आ जाएंगे। तो सर्वथा दूर का तात्पर्य है कि वो माइनस वन नहीं रहता, फिर वो देखने वाला भी वासुदेव और दिखने वाले भी वासुदेव। आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत सुंदर भाव। अहंकार सही है, अहंकार के ही परिवार है ये ममता कामना। अहंकार छोड़ा तो ममता भी गई, कामना भी गई। हाँ, ये कहाँ टिकेंगे? बेस तो यही है, अहंकार ही तो बेस है इसका। अहंकार ही बेस है। बहुत सुंदर व्याख्या किया। प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर साहब हम सब साधक साधिकाओं का उद्देश्य तो यही है, हमारा कल्याण कैसे हो। स्वामी जी महाराज का जो भाव यही था, उनका पूरा जीवन आपने देखा है कि मानव मात्र का या प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। तो हम लोग अगर ये दृष्टि में हमारी ये आ जाए कि प्रत्येक चाहे जड़ हो या चेतन हो ये भगवत स्वरूप है, इसका हम अभ्यास कर दें या इसको स्वीकार कर लें, तो ये काम तो हो सकता है। ये तो बिल्कुल है, तो हो सकता नहीं, ये है वास्तविकता। जो हमने मान रखा है वो है अवास्तविकता। तो इसलिए अवास्तविकता को मिटने में क्या जोर आएगा अगर हम वास्तविकता को स्वीकार कर ले। वास्तविकता है वो तो पहले से ही है ना, हमारे बनाने से ये भगवान है, नहीं बने हैं, वो पहले से ही भगवान ही है। हमने मान लिया संसार, इसलिए स्त्री पुरुष, ये धन मकान जमीन कुटुंब, ये तेरा ये मेरा, ये हमने स्वीकार किया। अब हम इसको अस्वीकार करते हैं, और हम लोगों में स्वीकार करना और अस्वीकार करना हमें आता है। दो मित्रों में परस्पर बहुत ही गाढ़ प्रेम होता है, वो एक दूसरे को यूं है जैसे एक शरीर और दो प्राण ऐसे है, दो शरीर और एक प्राण ऐसे हैं। लेकिन किसी बात को लेकर के और उसने एक मित्र ने दूसरे मित्र को उसकी जानकारी के बिना ऐसी स्थिति में देख लिया कि जिसको देखते ही उसके मन में हो गया अब मेरा मन फट गया इससे, तो तत्काल ही उसकी मित्रता अस्वीकृत हो जाती है। और जहां तक नाम का सवाल है, वो तो हम लोग देखते ही हैं कि किसी का नाम समझ लीजिए कि मनमोहन था, और फिर उसको किसी अपने कानूनी कार्रवाई के तहत अपना नाम बदलना पड़ता है, बदलना, वकील कहता है बदलना है,
तो वो अखबार में लिखवा देता है कि अब मेरे को मनमोहन की जगह पर और सुभाष चंद्र नाम से जाना जाए, तो वो नाम को हम अस्वीकार कर देते हैं और फिर यही नाम हम स्वीकार करते हैं, इसी से बोलते हैं, इसी से लिखते हैं। तो ये हमें आता है। तो अगर हम इसको इस वास्तविकता में अगर स्वीकार कर ले, वो तो ऐसा अवास्तविक ही था, वो नाम भी अवास्तविक था, बाद वाला भी अवास्तविक है। लेकिन इसको जो पहले से ही हम परमात्मा के चेतन अंश है, अथवा पहले से ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा ही है। भगवान खुद कहते हैं कि मैं ही सब कुछ बना हूं। भगवान ने गीता में जगह जगह कहा है कि सत सत असत जब परम चतत, सत भी असत भी और इससे परे भी मैं ही हूँ, मेरे सिवा। अभी अपन ने इससे पिछला श्लोक पढ़ा था, बीजमाम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। उसमें भगवान तो यही कहते हैं ना कि मैं समस्त सृष्टि का बीज हूँ, अर्थात ये मेरे से ही समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो जैसे अगर जो पीपल का बीज है तो पीपल ही तो है वो बीज, और बीज से जो कुछ दिख रहा है वो भी पीपल ही है। तो ऐसे भगवान ही है सब कुछ। अगर ये जो वास्तविकता हम अपने जीवन में एक बार स्वीकार कर ले तो इसमें अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई अभ्यास भी करे तो वो सत्य अभ्यास है, इसलिए वो भी पक्का हो जाएगा। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया बताया। हाँ जी, तो एक बार तो भी इसका समाधान हो गया। तो डॉक्टर साहब ये 41वां श्लोक शुरू करें? हाँ बिल्कुल शुरू करिए सर। करो मनोज भाई। 41वां श्लोक के संबंध में महाराज जी बताते हैं, 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से विभूति और योग बताने की प्रार्थना की थी। इस पर भगवान ने पहले अपनी विभूतियों को बताया और अब आगे के श्लोक में योग बताते हैं। यद्द्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोस संभवम। इसका महाराज जी ने अर्थ बताया है, जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ है, उसको तुम मेरे ही तेज यानी योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुई समझो। इसमें अर्थ में स्वामी जी ने बताया, ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ, उसको तुम मेरे ही योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुई समझो। अब विस्तार से स्वामी जी महाराज इसकी व्याख्या करते हैं। यद्विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा, ये पूर्वार्ध लाइन है। संसार मात्र में जिस किसी सजीव निर्जीव वस्तु व्यक्ति, संसार मात्र में जिस किसी सजीव निर्जीव वस्तु व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, भाव, क्रिया आदि में जो कुछ ऐश्वर्य दिखे, शोभा या सौंदर्य दिखे, बलवत्ता दिखे तथा जो कुछ भी विशेषता, विलक्षणता, योग्यता दिखे, उन सबको मेरे तेज के किसी एक अंश से उत्पन्न हुई जानो। तात्पर्य है कि उनमें वह विलक्षणता मेरे योग से, सामर्थ्य से, प्रभाव से ही आई है, ऐसा तुम समझो। तत्ते देवाव गच्छ त्वं मम तेजोस संभवम। मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है। मनुष्य को जिस में विशेषता मालूम दे, उसमें भगवान की ही विशेषता मानते हुए भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। अगर भगवान को छोड़कर दूसरे वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता दिखती है तो ये उसका पतन का कारण है। हमें कहीं भी जहाँ कोई विशेषता और दिखती है वस्तु में, व्यक्ति में, तो ये अगर हम व्यक्ति की और वस्तु की विशेषता मानते हैं तो स्वामी जी महाराज कहते हैं ये हमारे पतन का कारण हो जाएगा।
जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मन में यदि पति के सिवाय दूसरे किसी पुरुष की विशेषता रखती है तो उसका पातिव्रत्य भंग हो जाता है। ऐसे ही भगवान के सिवाय दूसरी किसी वस्तु की विशेषता को लेकर मन खींचता है तो व्यभिचार दोष आ जाता है, अर्थात भगवान के अनन्य भाव का व्रत भंग हो जाता है। संसार में ये छोटे लाइन से वापस पढ़ना भैया जी, वापस पढ़ो ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, दोबारा पढ़ दो। मनुष्य को जिस जिसमें विशेषता मालूम दे उसमें भगवान की ही विशेषता मानते हुए भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। अगर भगवान को छोड़कर दूसरे वस्तु व्यक्ति आदि की विशेषता दिखती है तो ये पतन का कारण है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मन में यदि पति के सिवाय दूसरे किसी पुरुष की विशेषता रखती है तो उसका पातिव्रत्य भंग हो जाता है। ऐसे ही भगवान के सिवाय दूसरी किसी वस्तु की विशेषता को लेकर मन खींचता है तो व्यभिचार दोष आ जाता है, अर्थात भगवान के अनन्य भाव का व्रत भंग हो जाता है। स्वामी जी ने हमको बहुत सावधान किया है, उदाहरण भी दिया है पतिव्रता का। इसलिए हमारी दृष्टि सब समय, चाहे चर अचर हो, कोई भी संसार की वस्तु हो, हमारा उसमें भगवत बुद्धि होना चाहिए, भगवान है। और डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि ये स्वीकार कर लेने से हमारा काम हो जाएगा। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल संतों की कृपा मानकर भगवान का नाम लेकर के ये सब भगवत बुद्धि है, यही करना है। अब आगे बढ़ते हैं। संसार में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि में जो भी महत्ता, सुंदरता, सुख रूपता दिखती है और जो कुछ लाभ रूप, हित रूप दिखता है वह वास्तव में सांसारिक वस्तु का है ही नहीं। अगर उस वस्तु का होता तो वह सब समय रहता और सबको दिखता, पर वह न तो सब समय रहता है और न सबको दिखता है। इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तु का नहीं है, वो विशेषता उस वस्तु की नहीं है। तो फिर किसका है? इसका महाराज जी उत्तर देते हैं, उस वस्तु का जो आधार है, बहुत सुंदर है, उस वस्तु का जो आधार है उस परमात्मा का है। इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तु का नहीं है, तो फिर किसका है? उस वस्तु का जो आधार है उस परमात्मा का है। उस परमात्मा की झलक ही उस वस्तु में सुंदरता, सुख रूपता आदि रूपों से दिखती है। परंतु जब मनुष्य की वृत्ति परमात्मा की महिमा की तरफ न जाकर उस वस्तु की तरफ ही जाती है, तब वह संसार में फंस जाता है। संसार में फंसने पर उसको न तो कुछ मिलता है और न उसकी तृप्ति ही होती है। इसमें सुख नहीं है, इससे तृप्ति नहीं होती। इतना अनुभव होने पर भी महाराज जी यहाँ बहुत विशेषता से लिखते हैं, संसार में फंसने पर उसको न तो कुछ मिलता है और न उसकी तृप्ति ही होती है। इसमें सुख नहीं है, इससे तृप्ति नहीं होती। इतना अनुभव होने पर भी मनुष्य का वस्तु आदि में सुख रूपता का वहम मिटता नहीं है। मनुष्य को सावधानी के साथ विचार पूर्वक देखना चाहिए। मनुष्य को सावधानी के साथ विचार पूर्वक देखना चाहिए कि प्रतिक्षण मिटने वाली वस्तु में जो सुख दिखता है वह उसका कैसे हो सकता है? वह वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है तो उसमें दिखने वाली महत्ता, सुंदरता उस वस्तु की कैसे हो सकती है? ये पैराग्राफ पूरा हुआ।
इसमें स्वामी जी के इतने खुलकर भाव है हम लोगों के। ये हम लोग कई जगह कथा भागवत रामायण सब सुनते हैं, वो सब बढ़िया है, सब अच्छी है, भगवान की तरफ ले जाने वाली है, किंतु स्वामी जी महाराज ने यह जो खोल करके बातें बताई है संसार की वास्तविकता, तो इसमें हमें पूरा ध्यान देना चाहिए सावधानी के साथ। डॉक्टर साहब यही बात है? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है एकदम। निकाल के दे दिए राम, मक्खन निकाल के हाथ में दे दिए, कुछ करना नहीं। हाँ क्या बोले, सुनाई नहीं दिया ब्रिजवासी जी राम जी प्रणाम। मक्खन निकाल के दे दिए ना, दूध नहीं जमाना करना, बिलौना नहीं है, कुछ नहीं की। बहुत बढ़िया, ठीक है आगे चलते हैं। जैसे बिजली के संबंध से रेडियो बोलता है तो मनुष्य राजी होता है कि देखो इस यंत्र से कैसी आवाज आ रही है, पर वास्तव में उस रेडियो में जो कुछ शक्ति है वह सब बिजली की ही है। बिजली से संबंध न होने पर केवल यंत्र से आवाज नहीं निकाली जा सकती। बिजली से संबंध न होने पर केवल यंत्र से आवाज नहीं निकाली जा सकती। अनजान व्यक्ति तो उस शक्ति को यंत्र की ही मान लेता है, पर जानकार व्यक्ति उस शक्ति को बिजली की ही मानता है। ऐसे ही किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में जो कुछ विशेषता दिखती है उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु, व्यक्ति आदि की ही मान लेता है, पर जानकार मनुष्य उस विशेषता को भगवान की ही मानता है। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सत्संग और नहीं मिला है, किंतु हम लोगों पे भगवान की ऐसी असीम कृपा है, संतों की कृपा है, और ऐसे उच्च कोटि के साधक जिन्होंने स्वामी जी महाराज का संग किया है, उनके प्रवचन सुने हैं, और हम सब भाई बहन भी इसमें लगे हुए हैं। इन बातों पर बहुत विशेषता से ध्यान देना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सब मेरे से ही पैदा होते हैं। इस अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सब मेरे से ही पैदा होते हैं और सब में मेरी ही शक्ति है। इसमें भगवान का तात्पर्य यही है कि तुम्हें जहां कहीं और जिस किसी में विशेषता, महत्ता, सुंदरता, बलवत्ता आदि दिखे वह सब मेरी ही है, उनकी नहीं है। अब महाराज जी एक उदाहरण देते हैं यहाँ। एक वेश्या बड़े सुंदर स्वरों में गाना गा रही थी, तो उसको सुनकर एक संत मस्त हो गए कि देखो ठाकुर जी ने कैसा कंठ दिया है, कितनी सुंदर आवाज दी है। तो संत की दृष्टि वेश्या पर नहीं गई, प्रत्युत भगवान पर गई कि उसके कंठ में जो आकर्षण है, मिठास है, वह भगवान की ही है। ऐसे ही कोई फूल दिखे तो राजी हो जाए, वाह वाह, कि वाह वाह, भगवान ने इसमें कैसी सुंदरता भरी है। कोई किसी को बढ़िया पढ़ा रहा है तो बढ़िया पढ़ाने की शक्ति भगवान की है, पढ़ाने वाले की नहीं। देवताओं को बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रघुवंशीय देवताओं को बृहस्पति प्रिय लगते हैं, उनके गुरुजी हैं वो। रघुवंशियों को वशिष्ठ जी प्रिय लगते हैं। किसी को सिंह में विशेषता दिखती है, किसी को रुपये बहुत प्यारे लगते हैं। तो उनमें जिस शक्ति, महत्ता, विशेषता आदि को लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव हो रहा है, वह शक्ति, महत्ता आदि भगवान की ही है, उनकी अपनी नहीं। इस तरह जिस किसी में जहां कहीं विशेषता दिखे वह भगवान की ही दिखनी चाहिए। इसलिए भगवान ने अनेक तरह की विभूतियां बताई है। इसका तात्पर्य है कि इन विभूतियों में श्रद्धा, रुचि के भेद से आकर्षण,
इसका तात्पर्य है कि उन विभूतियों में श्रद्धा, रुचि के भेद से आकर्षण हर एक का अलग अलग होगा। एक समान सबको विभूतियां अच्छी नहीं लगेगी, पर उन सब में शक्ति भगवान की है। यद्यपि जिस किसी में जो भी विशेषता है वह परमात्मा की है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है अथवा हो रहा है, उनके हम जरूर कृतज्ञ बने, उनकी सेवा करें, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहां फंस न जाए, ये सावधानी रखें। अब आगे विशेष बात आएगी। इससे पहले डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन में उतरनी ही चाहिए, अब नहीं तो कब। डॉक्टर साहब बताइए। नारायण नारायण। अब इतना स्पष्ट महाराज जी ने कहा है और फिर उदाहरण भी कैसे कैसे दिए कि भाई अगर रेडियो में आवाज आ रही है तो मनुष्य राजी होकर के देखता है कि देखो ये यंत्र में कितनी अच्छी आवाज आ रही है, और रेडियो में वो शक्ति है, वो रेडियो की खुद की थोड़ी है। अब ये बात अनजान व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन जो जानकार है वो जानता है कि अगर अभी बिजली बंद हुई तो ये बोलना बंद। इस तरह से जो जानकार व्यक्ति है वो उस रेडियो पे आकर्षित नहीं होता है, उस वस्तु पे, उस व्यक्ति पर आकर्षित नहीं होता है। वो ये देखता है कि ये सुंदरता, ये योग्यता, ये जहां जिस पावर हाउस से आ रही है वो हमारे हैं। ये बात महाराज जी समझाते हैं। दूसरे उदाहरण भी दिए हैं, तो वेश्या का उदाहरण दिया है, सुंदर गाना गा रही है तो संत है, उनका ध्यान ठाकुर जी में जाता है, और कैसा कंठ दिया है भगवान ने, कितनी सुंदर आवाज। तो अब बताइए, उनको भगवान के सिवाय दूसरा याद ही नहीं आता। तो ये हम अपने जीवन में इस बात को यदि गहराई से स्वीकार करें कि भाई वस्तु स्थिति तो यही है। हमने आज तक जो भी संसार में फंसावट महसूस की है उसमें ये वास्तविकता हमें मालूम नहीं थी, इसीलिए फंसे हैं। अब हमें वास्तविकता पता लग गई कि भाई भगवान साफ साफ कह रहे हैं, संसार में कहीं पर आपको विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, योग्यता दिखाई देती है तो वो उस वस्तु की नहीं है। और शरणाजी महाराज ने एक जगह कहा है कि एक फूल को हम देखते हैं तो कितना सुंदर खिला हुआ है, कितना उसका सुंदर रंग है, कितनी उसकी अच्छी महक है, लेकिन वही फूल दूसरे दिन मुरझाकर जमीन पर गिर जाता है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि वो सुंदरता उसकी नहीं थी, उसकी होती तो रहती। वो सुंदरता जिसकी थी, जिसने उसको देख लिया उसने उनको पा लिया, और जो उस फूल की सुंदरता में फंस गया वो उसको कुछ मिला नहीं। एक इसमें बहुत विशेष बात आई है कि हमें ये भी विचार करना चाहिए कि ये जो सुंदरता है, ये सुख रूपता है, क्या इससे हमें कुछ मिलता है और क्या इससे हमारी तृप्ति हो जाती है? तो हमारा अनुभव आएगा कि इसमें क्षणिक सुख तो दिख रहा है, लेकिन इससे तृप्ति कभी नहीं हो रही, क्योंकि एक ही भोग को हमने अनेक बार भोगा है और अब भी उस भोगने की इच्छा बनी हुई है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि उससे तृप्ति पहले हुई नहीं तो अब भी नहीं होगी। शास्त्रों में तो यहाँ तक आया है कि एक ही मनुष्य को यदि पूरे संसार के भोग, धन, स्त्री, पुरुष सब दे दिए जाएं तो भी उसकी तृप्ति कभी नहीं होगी। उसका कारण क्या है कि हम है चेतन परमात्मा के अंश और ये सारा जड़ है, तो हमारी सजातीयता नहीं है इसके साथ, तो इसलिए हमारी तृप्ति कभी हुई नहीं। अब इस जीवन में भी 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष जिसके जितने चले गए,
वो अपने पिछले जीवन को ध्यान दे कि हमने जो जो सुख भोगे हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध के, आज भी उसकी तरफ हमारी आकर्षण की बुद्धि क्यों है? क्योंकि आज तक तृप्ति हुई नहीं। लेकिन अब हमको ये पता लग गया कि आज तक नहीं हुई, एक भोग को अनेक बार भोगा है, फिर भी उसको भोगने की इच्छा है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि हमने इस पर विचार ही नहीं किया कि इससे हमारी तृप्ति कभी होनी ही नहीं है। क्यों? कि विजाती है ना। जैसे आंख के सामने आप ला करके कितने ही बढ़िया बढ़िया मिष्टान, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट चीजें रख दो, लेकिन अगर आप उसके मुंह पर पट्टी बांध दी जाए तो आपको उससे क्या सुख मिलेगा? क्यों? कि वो आंख की जाति की चीज नहीं है। वो आंख तो रूप को देख सकती है, वो स्वाद को नहीं पहचान सकती। तो इस तरह से हम हैं भगवान के चेतन अंश, हमें मिलेगा आनंद और सुख, वो मिलेगा चेतन से। तो जड़ के पीछे हम कितना ही दौड़ते रहे, समय निकल जाएगा और ये शरीर की शक्ति खत्म हो जाएगी, इंद्रियों की शक्ति खत्म हो जाएगी। हमारी स्थिति क्या है कि अब इंद्रियों में शक्ति नहीं है भोगने की, लेकिन भोगने की इच्छा बनी हुई। तृष्णई का तरुणायते शास्त्रों में आया कि उम्र बीतने से आदमी बूढ़ा हो रहा है, लेकिन तृष्णा है वो तरुण हो रही है, जवान हो रही है, यानी और बढ़ रही है। तो इस पर विचार करने से हमें ये समझ में आएगा, और आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब यहाँ भगवान ने भी साफ साफ कहा है कि भाई जहां जहां तुझे विलक्षणता विशेषता दिखती है तू मुझे देख वहां। तो हम सब इस फंसावट से छूट सकते हैं, और नहीं तो आज तक जो समय गया है ऐसे ही और समय चला जाएगा। और एक बार मनुष्य शरीर चला गया तो फिर और किसी शरीर में हमें ये बातें न तो मिल सकती है, न हम समझ सकते हैं, न हमारे अंदर योग्यता है, और न दूसरी योनियों में इसका अधिकार है। तो अब जितना जल्दी होवे तत्काल इस कार्य को समझ करके और अपने जीवन को सफल बनाए। नारायण नारायण। आपने बहुत बढ़िया बातें बताई। हाँ नटवर जी पूछिए। हाँ नटवर जी प्रणाम। ये कहना है कि अगर उस स्त्री की आवाज सुंदर नहीं होती, कर्कश होती, तो उसमें संत क्या सोचते? तब भी वो यही सोचते कि देखो यहाँ भगवान है जो कैसी लीला कर रहे हैं। सुंदरता तो इतनी दी है, लेकिन आवाज में इसके इतनी कर्कशता दी है। वो तो भगवान को ही देखते हैं, वो भी एक विशेषता ही है। संत है, उनकी तो दृष्टि दूसरी चीज पर नहीं पड़ती। हम लोग हैं वो समझ सकते हैं कि देखो सुंदर तो इतनी है और इसमें ये क्या घटिया चीज मिली है। तो हमारी दृष्टि उस घटिया चीज पर है। अभी भी हमने भगवान की तरफ नहीं देखा। और संत तो दुष्ट में भी भगवत बुद्धि क्यों करते हैं कि ये कलयुग की लीला हो रही है ठाकुर जी की। तो संतों का देखने का नजरिया बदल गया। उन्होंने भगवान के इन बातों पर विचार करके और इनको स्वीकार कर लिया कि भगवान कह रहे हैं, बस अब हमें और किसी की जरूरत नहीं है। तो काम बन जाएगा, और नहीं तो फिर उस चीज में फंस जाएंगे, आवाज में फंस जाएंगे, सुंदरता में फंस जाएंगे, अथवा असुंदरता के प्रति घृणा में फंस जाएंगे। यही होगा फिर हमारा। नारायण नारायण। हाँ नटवर जी, हाँ पूछिए। नहीं, नटवर जी का तो हो गया। अब तो और किसी को कोई बात, वो तो कह रहे मेरा शंका समाधान हो गया, तो और किसी को कोई बात पूछनी हो तो ये जो विशेषता है वस्तुओं में, व्यक्तियों में, इसके बारे में एक भाव आया है कि स्वामी जी के जीवन में विशेषता एकमात्र केवल भगवान की थी। तो कलकत्ते में सत्संग होता था, 50,000 आदमी करीब, आपने देखा है वो मोहन बगान ग्राउंड में, जो कि मिलिट्री के अधीन है वो ग्राउंड। जी जी जी। तो वहाँ सत्संग होता था, तो वहाँ ईस्टर्न कमांड के चीफ हेड भी आते थे। तो हम लोगों में चर्चा हो जाती थी नीचे पाठ में बैठने वालों में कि आज वो आए हैं, आज वो बड़े उद्योगपति आए हैं, आज मिनिस्टर आए हैं, किंतु स्वामी जी महाराज के
उन बातों में कोई नजर नहीं जाती थी। वो तो अपने शांत भाव से बैठे रहते थे और प्रवचन करते थे, ये आपने देखा है। तो उनकी विशेषता अन्य मंचों पे देखा गया है कि कहीं भी कोई बड़ा आदमी आता है तुरंत उसको बुलाया जाता है, मंच पे माला पहनाई जाती है। तो विशेषता स्वामी जी के नजर में एकमात्र भगवान की थी, ये आपके हमारे सबके देखने में आया है। तो हमें भी उसका अनुसरण ही करना चाहिए। आपको एक घटना और सुनाता हूँ, आपके बोलने से याद आ गई। सुनाइए। स्वामी जी महाराज की दृष्टि में इस धन की क्या कीमत थी, ये आपको हाँ, बताता हूँ। बताइए बताइए, बहुत मेहरबानी। ये बात है गोविंद भवन में एक बार महाराज जी का सत्संग हो रहा था कलकत्ता में, और शायद 15-20 दिन के लिए वो सत्संग का कार्यक्रम। तो उसमें ब्रह्मचारियों के साथ मैं भी था महाराज जी के परिक्रों में। तो मेरी भी ड्यूटी लगा दी कि इस श्याम में की ड्यूटी लगा दो, वो जो भिक्षा लेते हैं उसमें, भिक्षा हम लेने में। तो मेरे को वो गोविंद वन का एक कमरा था ऊपर हॉल के पास में, तो उसी कमरे में मेरे को बिठा दिया कि जो टिफिन आते हैं वो सब ले लो। तो मनमोहन जी, डूंगर जी, नारायण जी, ये लोग मेरे को बता रहे थे ये इतने इतने टोपियां रखे हुए हैं, इसमें दाल डालना, इसमें ये दही डालना, इसमें रोटी डालना, इसमें चावल डालना, ऐसे तो वो रखे हुए थे। तो एक टिफिन आया, मैंने उस टिफिन को खोला तो उसमें नोट थे 100 के, गड्डियां। तो गड्डियां थी। फिर नीचे वाले में खोल के देखा तो उस टाइम में वो 1000-2000 के नोट चलते होंगे, मुझे पूरा याद नहीं है, बड़े नोट थे। तो गड्डियां थी उसमें, गड्डियां थी। तो गड्डियां थी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सारे तीनों चारों टिफिन खोल के उसके खंड खोल के देखे, सब में रुपए भरे हुए थे। तो मैंने एक ब्रह्मचारी को बुलाया, मैंने कहा भाई ये अब इसको कहाँ डाले? तो हंसने लगे। कौन सी टोपिया में डाले? हाँ, इसको कौन से टोपिया में डाले? तो वो हंसने लगे। मैंने कहा यार तुम यहाँ बैठो, मैं महाराज जी के पास जाता हूँ। तो मैं वो टिफिन बंद करके महाराज जी वाले कमरे में ले गया। तो महाराज जी को मैंने कहा ये भिक्षा आई है, अब इसका क्या करना है? महाराज जी ने कहा अरे देखो इसमें नाम देखो टिफिन पे। अब वो देने वाला इतना समझदार था तो बिल्कुल नया टिफिन लाया, नाम कहीं लिखा ही नहीं, क्योंकि उसको तो देने थे रुपए, ऐसे तो महाराज जी लेते नहीं थे। तो मैंने देखा भाई उसमें नाम कुछ है नहीं, नया टिफिन है, तो अब क्या करें? तो महाराज जी ने कहा भाई ऐसा करे तो कल सुबह जा वृंदावन ये टिफिन लेके और वहां बिहारी जी को चढ़ा दे ये रुपया। वो शायद 1.25 लाख 1.5 लाख ऐसा रुपया था, 1.25 लाख था शायद। तो मैंने कहा महाराज जी बात ये है कि आपकी आज्ञा के अनुसार मैं चला जाता हूँ, लेकिन एयरपोर्ट पे भी सामान की चेकिंग होती है और उसमें मेरे से पूछा जाएगा इतना पैसा तू कहाँ से लाया? उस जमाने में 1.25 लाख रुपए की बड़ी कीमत होती थी। ये शायद 30-40 वर्ष पहले की बात। हाँ जी, 30-1 वर्ष पहले की बात होगी। तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम ये बोल देना कि ये तो दान का पैसा है, मैं तो बिहारी जी के चढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने कहा वो नहीं माने और वो ही ले लें, तो बोले अपने तो बिहारी जी के ही है, वो ले लें तो कोई बात नहीं। तो मैं चला गया, टिकट मेरा बनवा दिया, तो मैं हवाई जहाज से दिल्ली चला गया और दिल्ली से वहां विद्यावती मैया जी को फोन कर दिया कि ऐसे ऐसे मैं आ रहा हूँ। तो फिर वो कार की व्यवस्था हो गई वहां दिल्ली से वृंदावन। तो वहां मैंने ले जाकर के मैया जी को दे दिया। मैंने कहा अब आप इसको बिहारी जी के चढ़वा दीजिए। तो बात क्या है कि हम जो बात करते हैं वो बात हमारे जीवन में कितनी उतरी है, ये मूल बात है। कि स्वामी जी महाराज की दृष्टि में धन की क्या कीमत थी आप देखिए। वो तो केवल भगवान को ही समझते थे, ये भगवान का ही ये खेल है, चलो भगवान के चढ़ा दो ले जाओ। ये बात, ये घटना घटी आपके साथ में। बहुत बढ़िया।
अब समय हो रहा है, सुरेश जी कोई और भाई बहन का प्रश्न हो तो पूछो, नहीं तो फिर भजन सुनेंगे। वैसे और किसी का कोई जरूरी हो तो पूछ लो, कोई बात नहीं है, 2-4-5 मिनट की, नहीं तो चर्चा होगी, भजन सुनते हैं। हाँ जी भाई जी, कोई बोल नहीं रहे, हो गया सबका बज रहा है अभी तो डॉक्टर साहब सुनाओ। ठीक है, तो एक आपको बहुत रसीला भजन सुनाते हैं, देखिए। वाह, जिस बहुत ओ जी मारा नटवर नागरिया, ओ जी मारा नटवर नागरिया, क्यों प्रीतड़ली लगा कर पाछा चाल्या जी सांवरा, ओ जी मारा नटवर नागरिया, क्यों प्रीतड़ली लगा कर पाछा चाल्या जी सांवरा, क्यों प्रीतड़ली लगा कर पाछा चाल्या जी सांवरा। ओलियों का मतलब तो मारवाड़ी तो समझते हैं, ओलियों का मतलब भगवान की याद, ओलियों का मतलब याद। थारी तो ओलियों गिरधर में करा, थारी तो ओलियों गिरधर में करा, प्रभु था बिन मारो जीवड़ो नहीं लागे जी सांवरा, प्रभु था बिन मारो जीवड़ो नहीं लागे जी सांवरा, ओ जी मारा नटवर नागरिया, क्यों प्रीतड़ली लगा कर पाछा चाल्या जी सांवरा, क्यों प्रीतड़ली लगा कर पाछा चाल्या जी सांवरा, ओ जी मारा नटवर नागरिया, हाँसू तो बिनती गिरधर में करा, हाँसू तो बिनती गिरधर में करा, ते गोकुल तज कर मथुरा क्या ने जावो जी सांवरा, थे गोकुल तज कर मथुरा क्या ने जावो जी सांवरा, ओ जी मारा नटवर नागरिया, क्यों प्रीतड़ली लगा कर पाछा चाल्या जी सांवरा, क्यों प्रीतड़ली लगा कर पाछा चाल्या जी सांवरा, ओ जी मारा नटवर नागरिया, एक घड़ी तो ठहरो सांवरिया, एक घड़ी तो ठहरो सांवरिया, थारी गोप्या सगली था बिन व्याकुल होव जी सांवरा, थारी गोप्या सगली थारे बिन व्याकुल होवे जी सांवरा, थारी गोप्या सगली था बिन व्याकुल होवे जी सांवरा, ओ जी मारा नटवर नागरिया, क्यों प्रीतड़ली लगा कर पाछा चाल्या जी सांवरा, क्यों प्रीतड़ली लगा कर पाछा चाल्या जी सांवरा, ओ जी मारा नटवर नागरिया, ओ जी मारा नटवर नागरिया। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया प्रेम का